हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आयन क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 की मैथ्स चैप्टर 3। इसमें जो चैप्टर 3 में हम देख रहे हैं प्रश्नावली 3.1 के हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं इसमें। और आज हम देखेंगे साथियों चैप्टर 3 का 3.2 जो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला जो क्वेश्चन है उसको आज हम अच्छे से हल करना सीखेंगे साथियों, ठीक है। अगर आप लोग अगर चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपकी जो भी हम यहाँ से वीडियो डालें वो आपके तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक साथियों। तो अगर आप लोगों को तैयारी करना है हाई स्कूल की मैथ तो हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चंस लिखा क्या है। कहता है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट में कहते हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। कहता है कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थी ने एक की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए साथियों, ठीक है। ये हमारे पास सवाल है। इस सवालों को अब हम हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल है। देखो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक। हल तो कहता है कि कक्षा यक्स के विद्यार्थी कितने 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे इसमें माना लड़कों की संख्या यक्स माना लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या वाई है। यह हमने माना कि लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या वाई है। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए जो हमारे पास सवाल में दिया है, कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात दो समीकरण हमको बनाना है। अब उन्हीं समीकरण को हमको ग्राफ विधि से हल करके इसमें ग्राफ में पूरा हमको दर्शाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पास इसके जस्ट आगे क्या करेंगे, आ जाए यहाँ पास देखो लिखेंगे कि अतः प्रश्नानुसार देखो प्रश्नानुसार से हमारे पास कहता है क्या है, ठीक है। प्रश्न में पढ़ेंगे। देखो तो हमने माना था कि लड़कों की संख्या यक्स है, तो कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में जो भाग लेने वाले लड़के हैं वो क्या होंगे। तो हमने माना था कि लड़के की संख्या क्या है, यक्स है। तो भाई यहाँ पास हमने माना कि लड़कों की संख्या यक्स प्लस और लड़कियों की संख्या क्या है, वाई बराबर। अब यहाँ पास देखो कहता है कुल मिला के कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियों ने 10 विद्यार्थी बोल रहा है, कितने 10 विद्यार्थी, तो बराबर क्या हो जाएंगे 10, ठीक है। बराबर 10 हो गए। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, नहीं इसको अभी और हल कर लेते हैं तब मानते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो यक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 10 माइनस का वाई। यक्स बराबर 10 माइनस का वाई, तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब इसके बाद दूसरे में आ जाओ। कहते हैं कि फिर यहाँ लिखो कि अब फिर क्या देखना है कि y बराबर से देखेंगे, ठीक है।
y बराबर से कितना दिया है, x और 4 अधिक हो, कितना अधिक हो, 4 अधिक हो, तो लिखो कि y इक्वल टू x प्लस का 4, ठीक है। y बराबर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो अब यहाँ से हम देखो क्या निकालते हैं, एक चीज को इस साइड लाओ, x प्लस 4 और ये जो प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू 0, ऐसे बन गया। अब इसको हम यहाँ पास हल कर, यही एक जगह होगी, देखो यही हल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हल कर लो, कहता है कि x और माइनस का y इक्वल टू माइनस का 4, इसको समीकरण सेकंड मान लो, समीकरण फर्स्ट निकाले, समीकरण सेकंड। अब इसी में हम क्या रख देंगे, कह सकते हैं ग्राफ बना देंगे, बस पूरा आंसर आ जाएगा। देखो अगर ये ना दिख रहा हो समीकरण सेकंड तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पास लिखेंगे कि यहाँ पास लिखो कि ग्राफ विधि द्वारा, क्या लिखो, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि द्वारा हम निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, x बराबर 10 माइनस का y, x बराबर 10 माइनस का y। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये लो बॉक्स बन गया, ठीक है। ठीक, यहाँ पास x हो जाएगी, यहाँ पास y। अब अगर हम उन्हें y का मान 0 रखा तो इस समीकरण में रखेंगे, तो लिखो कि y इक्वल टू 0 रखने पर, अर्थात x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस का 0, तो x बराबर आ जाएगा 10, x का मान कितना आएगा 10, तो x का मान आएगा 10। अब अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो देखो क्या आता है, y इक्वल टू 1 रखने पर, तो समीकरण से है हमारे पास, यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसको यही कर देते हैं। देखो x इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस का 1, तो x का मान क्या आएगा, माइनस प्लस का 9, x का मान क्या आएगा 9, ठीक है। अब हम y बराबर से अगर हम 2 रखें, y इक्वल टू 2 रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस का 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो x का मान 8 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया, समीकरण से फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकंड में आ जाओ, यहाँ पास लिखो कि समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, ये समीकरण सेकंड है। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसी तरह इसके लिए भी एक डिब्बा बना लो, बॉक्स या कह सकते डिब्बा बना लो, ठीक है। ऐसे आप लोग पटरी से खींच लेना, यहाँ x यहाँ y। अब यहाँ पास मान रखो, अगर हम y का मान क्या रखें, 0 रखते हैं इस समीकरण में, y का मान अगर हम 0 रखते हैं इस समीकरण में, तो देखते हैं x का मान हमारे पास क्या प्राप्त होता है। आ जाओ रखते हैं, y इक्वल टू 0 रखने पर, आ जाओ x माइनस y बराबर 0 रख देंगे, 0 बराबर माइनस का 4, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4, x बराबर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा साथियों, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पास फिर और रखते हैं, यहाँ पास लिखो कि अगर हम y का मान क्या रख दें, 1 रख दें, y का मान 1 किस समीकरण में रख दो कि y इक्वल टू 1 रखने पर, तो यहाँ पास x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 1, तो x इक्वल टू माइनस का 3, x का मान कितना आएगा, माइनस का 3। अब y का मान क्या रखेंगे, 2 रख दो,
y इक्वल टू 2 रखने पर ठीक है। अब समीकरण से हमारे पास है x माइनस का 2 रख दो y की दर पर और बराबर -4, तो x इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, अर्थात ये घट जाएगा तो कितना आएगा, -2। ये हमारे पास हमने निकाल लिया समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का मान हमने पूरा ग्राफ में निकाला। अब इसको हम आगे इसके आगे क्या बनाएंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में पूरा मान हमको दर्शाना है बस साथी, ठीक है। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट अब देखेंगे ग्राफ बनाना सीखें। इसमें ग्राफ साथियों देखेंगे, ठीक है। आजा ग्राफ देखो, हमने सब कुछ बना लिया है, सिर्फ मान इसमें रखना है, ठीक है। देखो x अक्ष हो जाएगी, ये y अक्ष हो जाएगा, हमने मान भी लिख लिया है, पूरा सब कुछ कर लिया, बस इसको समीकरण को जाके इसमें रखना है, इसको भी इसमें दर्शा देना है बस, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आज हम दर्शाते हैं। देखो हमारे पास अगर समीकरण फर्स्ट वाला देखिए, समीकरण फर्स्ट है, सवाल नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो x का कितना चल रहा है 10, x पर कितने चल रहा है 10, अर्थात x अच्छी है 10 चला। अब y पर 0 अर्थात 0, ठीक है। और x पर कितना चल रहा है 9, x पर 9 चल रहा है, ये 9 है। और y पर कितना चल रहा है 1, यहाँ से जाएगा एक, ठीक है। अब 8 पर कितना चल रहा है, x पर कितना चल रहा है 8, x पर 8 चल रहा है। और y पर कितना चल रहा है 2, y पर 2 चल रहा है, ये 2 है, एक है, एक है, एक है, यहाँ इसके जस्ट सामने, ठीक है। ये हुआ। अब इसको मिला देते हैं, इस चीज को हम मिला देंगे, ठीक है। देखो इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे रखो, जब आप लोग ग्राफ लाओगे ना काफी, तो इसमें एकदम परफेक्ट मिलेगा। देखो ये कहाँ तक जाएगा, देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये सीधा जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, ये, ठीक है, ये सीधा चला गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पास ये जो पॉइंट्स हमारे पास मिले हैं, ए वाले और ए वाले कह सकते हैं एकदम परफेक्ट मिलेंगे, ठीक है। इसका मान भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0,10, इसका हो जाएगा 9,1, इसका हो जाएगा 8,2, ए लिख दिए। ये समीकरण कौन सा फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट है, x प्लस का y इक्वल टू 10, ठीक। अब समीकरण सेकंड में आ जाओ, x पर कितना चल रहा है -4, x पर कितना चल रहा है -4 ही गए, और y पर 0 अर्थात 0, तो x पर -3, x पर -3, y पर प्लस का 1, y पर प्लस का 1 अर्थात ये है, यहाँ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 2 चल रहा है, माइनस का 2 x पर, और 2 ये है। अब इसको ऐसे मिला दो, इस रेखा को कैसे मिला दो, ये बिंदु जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको सीधे मिला दो ऐसे, इसको जब आप लोग सीधा मिलाओगे ऐसे, ये सीधा ऐसे जाएंगे, ये जाया, मतलब ये सीधा जाएगा, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान सुनिए यहाँ साथियों, अगर देखो बच्चे मेरी प्यारे साथियों, अगर से जो पॉइंट्स कट कर रहा है, जो पॉइंट कट करेगा, इसकी जस्ट सामने वाली और इसके जस्ट नीचे वाली तो 3 मिल रहा है, x का मान क्या है, तो यहाँ पर x का मान 3 आया। अब y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा साथी इसमें 7, क्योंकि जो पॉइंट्स हमारे पास हमने का बनाया है ये, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने बनाया है यहाँ पास जानते हो, एक मिनट, यहाँ पास जानते हो थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास एक ग्राफ तो है नहीं, ये क्या है, देखो साथी ये ग्राफ तो है नहीं, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। ये ग्राफ तो है नहीं जो एकदम परफेक्ट मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा एकदम परफेक्ट ही मिलेगा। आप लोग जब ग्राफ काफी बनाना तो एकदम परफेक्ट मिलेगा, इसका मान हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 4,0,
और इसका मान हो जाएगा -3, 1, ठीक है। और इसका हो जाएगा -2, 2, ठीक है। अब इस कौन सा समीकरण से हमारे पास समीकरण सेकंड है, x - y = -4। अब यहाँ पास ध्यान से देखो, यहाँ पास क्या आएगा, अतः कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या इक्वल टू x = 3 और लड़कियों की संख्या y = क्या आ जाएगा, 7। तो अर्थात x का मान 3 और y का मान 7, x का मान 3 निकलेगा और y का मान 7, ये निकल के हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। यही कह सकते हैं पूरा फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन साथियों आपको पूरे समझ में आए होंगे साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कल हम अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। अब आप तो बताएंगे नहीं, अब कल बताएंगे, ठीक साथियों। अब अगला लेक्चर्स आप लोगों के लिए कल मिलेगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद।